वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। पता नहीं आपको वो वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, समझ आई भी तो आपने उसे शेयर किया या नहीं किया, आपने अपने ग्रुप मेंबर्स में या आपने अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ रिकमेंड उन्हें की या नहीं की कि आप ऐसी स्कीमों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें। तो बात कहने की ये है कि आप अपने पैसे को खुद इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं कहना ये चाह रहा था, फ़र्ज़ किया मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि अहमद बात सुनो कि मैंने ना यहाँ इस वेबसाइट पे इतना डिपॉज़िट किया था और मैंने यहाँ से 5 दिन में यहाँ से इतनी अर्निंग कर ली है, ठीक है, क्यों नहीं आप भी यहाँ से इस वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हो, यहाँ से अकाउंट बनाने के बाद आप भी यहाँ पर डिपॉजिट करें और डिपॉजिट करने के बाद आप अपना प्रॉफिट लेते हैं। सोचा यार बात तो सही है, ये अर्निंग कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। आपने उसकी बात मानी और पता ये चला कि उस अकाउंट में, उस वेबसाइट पर आपको 1500 रुपये डिपॉजिट करने हैं फर्स्ट टाइम। आपने उस वेबसाइट पर पहले 1500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूँगा। अब मैं जब घर आया, मैंने पैसे देखे कि मेरे पास पैसे हैं कितने, तो मुझे ये पता चला कि मेरे पास तो सिर्फ 500 है, बाकी का अब 1000 में कहाँ से लाऊँ। तो बाकी के पैसे इकट्ठे करने के लिए मैंने अपने भाई से कहा या अम्मी अब्बू से कहा कि देखिए मुझे 500 चाहिए कि मैंने ना ये चीज़ लेनी है, वो लेनी है, स्कूल की फ़ीस है या ट्यूशन की फ़ीस है या मेरी किताब लेनी है या मैंने किसी को देने हैं या मोबाइल का कुछ लेना है। तो 500 आपने वहाँ से ले लिए, उन्होंने दे दिए चुप करके, ठीक है। फिर आपने अपने भाई से, दोस्त से कहा कि दोस्त बात सुनो, मुझे ना 500 चाहिए उधार, मैं ना आपको 10 दिनों में मैं आपको पक्का वापस दे दूँगा। उसने आप पर ट्रस्ट किया और आपको पैसे दे दिए। हुआ कुछ यूँ कि आपने 1500 रुपये उधर से लेके यहाँ से इकट्ठे करके अपनी सेविंग वगैरह लगा के वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी और आपने 2 दिन 3 दिन वहाँ से अर्निंग की। अभी आपका डिपॉजिट जो था वो वही चल रहा था, आपने कोई विड्रॉल नहीं लिया था कि पता ये चला कि आपकी जो वेबसाइट थी वो भाग गई, ठीक है। तो मसला ये हुआ, आपने जो 1500 रुपये, मैंने जो 1500 रुपये उस वेबसाइट पर लगाए थे या डिपॉजिट किए थे वो तो गए और गए, जाहिर सी बात है वो तो अब डूब गए। तो जो 500 मैंने अपने दोस्त से लिया था या जो 500 मैंने अपने अम्मी अब्बू से लिया था, अगर वो मुझसे पूछते हैं, मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि भाई आपने मुझसे 10 दिन के लिए पैसे लिए थे, आज 15 दिन हो गए, आपने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए, आपने अपनी सेविंग तो ज़ाया कर दी, अब उसका 500 भी अब आपके खाते में, आपका 1500 वहाँ से लॉस हुआ, 1000 रुपये आपने अम्मी अब्बू से लिया या भाई से लिया, 500 वहाँ से और 500 अपने दोस्त से लिया, अब 1000 अब उन्हें भी तो वापस करना है। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि बैठे बैठे घर आपका 2500 का लॉस हो गया। उसके अलावा आपको डिप्रेशन का मसला हुआ, वो अलग, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आप परेशान रहे कि मेरा पैसा डूब गया, मेरी सेविंग चली गई। इससे बेहतर ये है कि आप अपना पैसा फिजिकली काम में लगाओ, ठीक है। फ़र्ज़ किया, मैं आपको सीधी सी मिसाल देता हूँ, आजकल कोरोना का सीज़न चल रहा है, दौर चल रहा है, मतलब हर दूसरे दिन पता लगता है कि जिस तरह लॉकडाउन में हमारे यहाँ कीमतें बढ़ गई थी। एक बंदा जिसने फ़र्ज़ किया 20,000 की इन्वेस्टमेंट किया ऑनलाइन में, अगले दिन कंपनी डूब गई, उसका तो 20,000 का लॉस हो गया। अब अगर वही बंदा ऑनलाइन अर्निंग की बजाय कोरोना के दौरान या कोरोना से पहले या कोरोना के दरमियान कहीं भी घी खरीद लेता, घी का रेट था 350 रुपये, 350 रुपये के हिसाब से अगर वो बंदा घी खरीद लेता और स्टॉक करके रख लेता, और आजकल जो घी का रेट चल रहा है वो है 550, ठीक है। अगर वो बंदा तब घी 350 रुपये के हिसाब से 20,000 का घी खरीद के रख लेता और आज जाके किसी मार्केट में, किसी स्टोर पे, किसी शॉप पे जाके उन्हें मार्केट से जो रेट शॉप वाले को कंपनी दे रही है उससे 10 रुपये आप कम पे दे दें। फ़र्ज़ किया कंपनी उसे दे रही है 520 का फ़ी किलो घी और वो आगे कस्टमर को फ़रोख्त कर रहा है 550 का, तो आप शॉप वाले को जाके कहें कि भाई मैं आपको वही घी 510 रुपये में दूंगा, आप मुझसे खरीदो। तो आपने 350 रुपये में ख़रीदा था और 310 रुपये में, 510 रुपये में आपने उसे आगे जाके बेच दिया, तो बैठे बैठे 160 रुपये आपने तो कमा लिए।
और इसी दौरान अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आप उस घी को पहले भी जाके बेच सकते हैं। आपके पैसे आपके अपने पास हैं, हलाल तरीका है कमाने का, ना आपको कोई मसला नहीं कंपनी की तरह के भाग जाएगी या मतलब कोई कुछ ना कुछ इशू हो जाएगा, मुझे विड्रॉ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस किस्म के आप काफ़ी मसलों से बच सकते हैं। आपके पैसे आपके अपने पास हैं, ना कि किसी और के पास। अगर मैं 500,000 रुपये किसी को उधारा दे देता हूँ लोन पे, तो वो पैसे उसके पास हैं। जब तक वो मेरे पास थे वो मेरे थे। अब वो मुझे उसकी मर्जी, जब वो मुझे वापस दे ना दे कब दे, मुझे ज़रूरत आ जाए वो मुझे पैसे 10 दिन के बाद, क्या फ़ायदा उन पैसों का। इसलिए आप अपने पैसों को, अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी अच्छी जगह लगाएं जहाँ से आपको प्रॉपर टाइम जब आपको ज़रूरत हो आपको उससे बेनिफिट हो सके। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा और कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।